गाँव की शादी का तो माहौल ही कुछ अलग होता है, मज़ा भी कुछ और होता है और ये गाँव है मेरी मामा का घर, यानी कि मेरी नानी का घर। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉपिंग का व्लॉग दिया था ना, उसी का शादी है यार। सो मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। गाँव का नाम है देशमुखा, जिसका नाम आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोग अगर मैप में शिया खाला सर्च करोगे तो आ जाएगा। उसी के अंदर आता है ये छोटा सा गाँव, यानी कि मेरी मम्मी का घर। और उसी गाँव की एक फ्रेंड की भाई की शादी है यार, जिसके लिए हम लोग शॉपिंग करने गए थे 1-2 महीने पहले बड़ा बाजार। और मैं अभी निकल चुकी हूँ उसी शादी अटेंड करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हेयर भी कर लिया है और साड़ी भी पहन लिया है, लेकिन मेकअप नहीं किया। मेकअप मैं वहाँ पे पहुँच के करने वाली हूँ, क्योंकि मैं लंच करके दोपहर को निकल चुकी थी, बहुत ही अर्ली जा रही थी, इसीलिए इतनी जल्दी मैंने मेकअप किया नहीं है। और बस कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाली हूँ वहाँ पे। कोलकाता की भीड़ से दूर इतनी सुंदर हरियाली के पास पहुंचते ही मेरा दिल खुश हो जाता है और पता चल जाता है कि बस अब कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाली हूँ अपने नानी का घर, जहाँ पे मेरी बचपन की ढेर सारी मेमोरीज है। आज से कई साल पहले यही वाला रास्ता लाल मिट्टी का हुआ करता था। अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पे भी, अभी बहुत कुछ अलग हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पक्के मकान हो चुके हैं, हाईवे के दोनों तरफ बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हो चुका है, लेकिन ये वाला मेरी नानी का घर सेम ही है, क्योंकि इस घर में अब कोई नहीं रहते, सब लोग शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे हर सीजन में ही कुछ ना कुछ सब्जी की खेती होती रहती है, और अभी है यहाँ पे भिंडी की खेती। गाँव में आई हूँ, ब्लॉग कंटिन्यू देखते जाओ। तो मैंने रेडी हो लिया है। मेकअप का वीडियो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैंने जैसे तैसे करके बस रेडी हुआ है, इतना सारा जगह यहाँ पे है नहीं। तो चलिए शादी के घर जाते हैं। ये है न्यू ब्राइड। आप लोगों ने शॉपिंग वाले व्लॉग में तो देखा ही होगा, ये मेरे साथ थी, शॉपिंग करने गई थी, वही वाला लहंगा पहना हुआ है। अभी थोड़ा सा स्टार्टर खा लेते हैं। स्टार्टर में वेज पकौड़ा था तो मैं खा रही थी, फुचका भी था यानी कि पानी पूरी, लेकिन गर्मी में मुझे उतना सब कुछ खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ठूस रही हूँ वेज पकौड़ा। मेरा लुक कैसा लग रहा है बताओ पहले। मुझे तो मेरा लुक बहुत ही अच्छा लगा, और मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरा भाई भी मेरे साथ आया है। वो कहीं पे भी जाता है तो ऐसे ही बोर्ड होके बैठा रहता है, क्योंकि तब उसके पास कंप्यूटर नहीं होता है। और यहाँ पे ब्राइड के घर से आ चुका है तोत्तो, इसको बंगाली में तोत्तो बोलते हैं। शादी में ब्राइड के घर से जितने भी सारे सामान भेजते हैं ब्राइड के लिए या ग्रूम के लिए, ब्राइड के लिए ही भेजते हैं, तो इसको बंगाली में तोत्तो बोलते हैं। কেমন সেজেছিস? ये वाला घर मेरी दोस्त की थी। ये एक समय एक कमरे की एक मिट्टी का घर हुआ करता था, अभी कितना बड़ा मकान हो चुका है। और वहाँ से अभी मैं निकल चुकी हूँ अपनी सुंदरता को थोड़ा सा निहारते हुए खाना खाने की तरफ, क्योंकि हम लोगों को वापस भी घर आना था। और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वही मुझे करना पड़ा। खाने के लिए मुझे लाइन लगाना पड़ा, क्योंकि घटिया लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। और फाइनली मुझे मेरे भाई को बैठने का जगह मिल गया। खाना खाने के बाद फाइनली मुझे टाइम मिला मेरी सहेली के साथ फ़ोटो खिंचाने की। उसके भाई की शादी है तो वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। तो यहाँ पे आइसक्रीम खाती हुई मैं ब्राइड की स्टेज की तरफ जा रही हूँ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। अभी वेरी ऑनेस्ट, यही वाला शादी अगर गर्मी में कोलकाता में मैं कहीं पे गई होती थी और वहाँ पे एसी नहीं होता था तो मेरी तो जान निकल जाती थी। यही खासियत है गाँव की, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे हरियाली है, बड़े बड़े पेड़ है बैम्बू के और भी बहुत सारे। तो बहुत ही वहाँ पे हवा चल रही थी और मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। बहुत ही साल बाद यहाँ पे जाके मुझे बहुत खुशी हुई। वापस आते वक्त बहुत ही मेरा दिल सैड हो गया था, क्योंकि थोड़े से इतने घंटे के लिए जाना और वो भी नानी के घर, ये तो जायज़ नहीं है। नानी के घर अगर जा रही हूँ तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो जाना बनता ही है। आज का वीडियो छोटा सा ही था। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना। और देखिए उसी खेती से मुझे क्या मिला, उसी खेती से मुझे इतने सारे भिंडी मेरे घर में भेज दिए, मेरी मम्मी के लिए और मेरे लिए। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी।